मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC ने ईरान के खिलाफ इसराइली जाहरियत नाकाबिल कबूल करार दे दी। इस्तंबुल में खुसूसी इजलास के दौरान इसराइल से मुतालिक OIC की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। गजा पर बमबारी भी रोकने का मुतालबा। इसहाक डार और अब्बास अराक्ची भी शरीक। इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के 9वें रोज भी वहशियाना जाहरियत। सहूनी अफवाज का कुम में कुद्स फोर्स के कमांडर सईद ईजदी को शहीद करने का दावा। लंजान मुबारका शहरेजा में भी जंगी जराइम का इर्तिकाब। अब तक हमलों में शहादतें 639 हो गए। इसराइली अफवाज का इस्फहान में ईरानी न्यूक्लियर साइट जबकि वस्ती ईरान में मिसाइल जखीरे पर बमबारी का दावा। ईरानी फौजी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि इसराइली हमलों से बचाने के लिए एटमी मवाद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। ऑपरेशन वादे सादिक सोम का 18वां मरहला मुकम्मल। ईरान ने नई कार्रवाइयों में सहूनी अस्करी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें उड़ा दी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर भी मिसाइल दागे गए। कई इमारतें खाकिस्तर। 9 दिनों में 25,000 इमारतें और 2,500 से ज़ायद गाड़ियाँ तबाह। अमरीका से 2 B-2 स्टेल्थ तैयारे बहरुल काहिल में कायम बरतानवी जजीरे डिगो गार्शिया रवाना। तैयारों की फ़ज़ा में ही रिफ्यूलिंग के लिए 8 ऑयल टैंकर भी महवे परवाज़। माहिरीन का कहना है ईरानी जौहरी तनसीबात का खात्मा सिर्फ B-2 तैयारों से गिराए गए बंकर बस्टर बमों से ही मुमकिन है। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाज़ा रोकने के लिए मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पास एटमी हथियारों की मौजूदगी के मौक़िफ़ पर कायम। ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक अपनी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुस्तरद। पाक भारत जंग रुकवाने पर खुद को नोबेल प्राइज़ का मुस्तहिक़ करार दे दिया। वफाकी हुकूमत ने सोलर पैनल पर टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान कर दिया। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स की शरह 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर। सिंध असम्बली में 72वीं सालगिरह पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत की करारदाद पेश। बजट सेशन के दौरान करारदाद पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म ने सज्जाद गनी की खिदमात को सराहा। इस्तीफ़ा मंजूरी के लिए काबीना डिवीज़न को इरसाल। मुल्क में बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत बिजली की कीमत में 4.5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की मुद्दत रवा माह ख़त्म हो जाएगी। पंजाब हुकूमत और ADB का ज़राअत में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर इत्तेफाक। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ऑब्जर्वेटरी के लिए मालियाती ताउन पर भी इत्तेफाक। कराची में टर्टल बीच के मकाम पर बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। अब पाकिस्तानियों को थाईलैंड, मलेशिया और दुबई जाने की ज़रूरत नहीं। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में DG रेंजर्स की तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने और बाहिमी हम आहंगी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। अपरदीर में मूसलाधार बरसात के बायस सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कुमराट में बच्ची जाँ बहक। 3 राब्ता पुल बह जाने से दर्जनों सैयाह फंस गए। 4 मकान और 1 पावर हाउस दरिया बुर्द। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खूब बादल बरस पड़े। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आज से 23 जून तक बरसात मुतवक्के। रावलपिंडी के इलाके ढोकनीलम में कुएं में गिरने वाले 2 मजदूरों को निकाल लिया गया। एक मजदूर अस्पताल में दम तोड़ गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक। स्विस बैंकों में भारतीय रकम 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। भारतीय शख्सियात की करप्शन और स्विस बैंकों में छुपे काले धन ने मोदी सरकार पर बड़ा सवाल उठा दिया। और पाकिस्तान फ्रांस को हराकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6 बजे होगा।